दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एजुलेंसर को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुलेंसर दी मास्टर ट्रेनर। मैं हूं आपका टीचर खुबैब और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि QAED में मास्टर ट्रेनर्स की जॉब्स आई हैं, उन पे अप्लाई करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, और ये वीडियो आपको यहाँ ऊपर बटन में जो है वो मिल जाएगी, आप इसको प्रेस करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि QAED की रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। बहुत से लोगों ने अपनी क्यूरीज में पूछा कि हमें वेबसाइट का पता नहीं चल रहा, तो मैंने वीडियो में ही वेबसाइट को मेंशन किया था कि ये रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल एजुलेंसर पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र पे आपने ये वेबसाइट है www.qaed.edu.pk/registration। ये लिंक है, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। जब आप ये लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें लीड ट्रेनर की है, मास्टर ट्रेनर की है, प्रिंसिपल फॉर QAED बहावलपुर है फीमेल, और फिर प्रिंसिपल फॉर QAED बोसन रोड मुल्तान है। फिर इसी तरह जो ये मुख्तलिफ जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे आपकी रेलिवेंट पोस्ट जो है वो मास्टर ट्रेनर की है, तो मास्टर ट्रेनर पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके पास आ जाएगा सारा, वो भी आप पढ़ सकते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम ओपन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्रीन कलर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स हैं फॉर्म के जिनको आपने फिल करना है। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, आपने यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी तौर पे नेम जो है वो ऐड कर रहा हूँ। इस तरह आपने फादर का नेम ऐड करना है। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे अपना CNAC नंबर यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐड करनी है। डेट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे अपने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने की आपने डेट जो है वो मेंशन कर देनी है। अगर आपकी प्रमोशन हो चुकी है तो आपकी जो करंट पोस्ट है उसके मुतल्लिक आपने यहाँ पे लिखना है वो कब आपने ज्वाइन किया। यहाँ पे आपने उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, सब्जेक्ट मेंशन करना है और बेसिक पे स्केल आपने लिखना है। यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपने आके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सेमी गवर्नमेंट है और प्राइवेट है, तो प्राइवेट पे आपने क्लिक कर देना है और इसी तरह आपने इन पर्टिकुलर्स को फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाता है, उसको आपने चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे करंट वर्किंग प्लेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे ऑफिस का आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे वो आपने फिलअप कर लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे होम एड्रेस जो है वो आपका आ जाएगा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने ऐड करना है, किसी का भी नंबर आप दे सकते हैं, बहन भाई पेरेंट्स में से किसी का। फिर आपने ऑफिस का फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है अगर है तो। इसी तरह आपने मोबाइल नंबर अपना ऐड करना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना है। नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन का पोर्शन है, यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन जो है वो एंटर करनी है। डिवीजन्स है, सब्जेक्ट आपने ऐड करने हैं अगर आर्ट्स है या साइंस है। डिवीजन यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। अपने मुतलका सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स जो हैं वो देख लेने हैं आपने। अब यहाँ पे पहला जो ग्रुप है उसमें उन्होंने ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर आपके ये हैं तो आपने इनको चेक कर लेना है। दूसरा ग्रुप है, यहाँ से आपने देख लेना है। इस तरह तीसरा ग्रुप है, जिस ग्रुप में भी आप फॉल करते हैं उसको आपने चेक कर लेना है। आगे फिर इंटरमीडिएट आ जाता है, इंटरमीडिएट को आपने चेक करना है।
उधर सारी डिटेल्स आपने पुट करनी है। इस तरह बैचलर्स है, मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है जी। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपका एमएड या बीएड है, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास एनी डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, यानी इन तीनों गवर्नमेंट में जो आपकी पोस्टिंग है जिस डिपार्टमेंट में, उसमें फ़र्क है। यानी आप किस महकमे हैं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ज़िली गवर्नमेंट की तरफ से हैं, या आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो ज़ाहिर है इनमें फ़र्क होगा, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। आगे सर्वाइवल रेट ऑफ द प्रीवियस स्कूल, सर्वाइवल रेट जो है रिटेंशन रेट आपने लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है 90% और अबव। रिटेंशन रेट ये होता है कि जब आप स्कूल में थे तो कितने फ़ीसद बच्चे जो हैं वो स्कूल में थे। आर यू ऑलरेडी QAED वैलिडेटेड ट्रेनर, अगर आप ट्रेनर रहे हैं पहले QAED के तो आपने यस पे चेक लगाना है, अगर नहीं तो फिर नो कर देना आपने। नेक्स्ट है टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, आपने यहाँ पे अपना टोटल एक्सपीरियंस जो है वो सिलेक्ट करना है और उसको चेक लगा देना है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना टोटल। मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे लिखना है, अगर आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया है, कोई किताब आपने जो है वो मटेरियल से रिलेटेड पब्लिश की है, उसका आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख देना है। मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो आपने यहाँ पे चेक करना है, जितने साल का आपका है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एक्सपीरियंस इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन ईयर्स, वो टोटल आपका जो एक्सपीरियंस है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास एक्सपीरियंस डिटेल्स का। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस टाइप यहाँ पे देखना है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस एज एडिटर है, एक्सपीरियंस एज कंसल्टेंट है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, ट्रेनर एक्सपीरियंस है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपका रेलिवेंट है उसको आपने चेक लगा लेना है। अगर डिपार्टमेंट आपका आ जाता है उसको आपने चेक कर लेना है। डिपार्टमेंट टाइप है, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही कि आप किस में फॉल कर रहे हैं तो आपने वो प्राइवेट सेक्टर में ही जो है वो चेक लगा देना है। अगर आप चेक नहीं लगाएंगे तो ये देखें, ये रेड जो है वो स्टार्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये पोर्शन बहुत अहम है, ज़रूरी है, इसको मस्ट जो है वो फिल करना है आपने। आगे हमारे पास ड्यूरेशन आ जाती है, ड्यूरेशन पे आपने चेक लगाना है कितनी ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस। पोस्टिंग एज, अपनी पोस्ट का यहाँ पे नाम मेंशन करना है, डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इसी तरह अदर डिटेल्स जो है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आगे फिर ट्रेनिंग डिटेल्स आ जाती हैं आपकी। हैव यू रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर तो आपने रिसीव किया हुआ तो आप येस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे येस कर रहा हूँ फॉर टाइम बिंग। हाउ लॉन्ग सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग वाज, अब वो ट्रेनिंग का जो दौरानिया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह आगे ड्यूरेशन आ जाती है आपकी टोटल ट्रेनिंग की, वो यहाँ पे ट्रेनिंग का टाइटल जो है, यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसका टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखेंगे यहाँ पे, और उसका वेन्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम पे आप आ जाएंगे। अब ये यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो दिए हुए हैं कि उन पे आपकी अप्रोच कितनी है। माइक्रो टीचिंग है, जो आपकी अप्रोच है उस पर आप उस पर चेक लगा देंगे। इस तरह अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन प्लानिंग है, जो आपकी अप्रोच है उस पर आप चेक लगा देंगे। रिपोर्ट राइटिंग है, उसको आप देख लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है, उसको आप देख लेंगे जो आपकी अप्रोच है। उर्दू लैंग्वेज है, फिर एवेल्यूएशन स्किल्स हैं, असेसमेंट स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बेसिक IT नॉलेज है आपका, यूज़ ऑफ लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल ब्राउजिंग है, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है। ये जो आपकी अप्रोच है, एक्सपर्टीज़ हैं, वो आपने यहाँ पे चेक करके पुट कर देनी है। फिर आपकी फ़ोटो आ जाती है, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो जो है वो ऐड करनी है, चूज़ फाइल करके आपके सिस्टम में ऐड होनी चाहिए आपकी तस्वीर, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। फिर आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है, और यहाँ पे चेक लगा के इसको सबमिट करवा देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको फॉर्म सबमिट करने में कोई परेशानी का सामना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी क्यूरीज सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।